नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसकी लास्ट डेट आज है। ये देख सकते हैं 17 से लेकर के 19 मार्च तक मार्च इनिंग। और इसमें जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोगों को 700 से ज्यादा भर्तियों की 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। उस पास की जो कीमत है वो मात्र 219 रुपए कर दी गई है 1 साल के लिए। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट और मिल जाएगी। और वहीं पर टेक्स्ट बुक का एक स्पेशल पास होता है, पास प्रो, जिसकी कीमत 699 होती है, तो उसकी कीमत भी मात्र 307 रुपए कर दी गई है, आधे से भी कम कर दी गई है। और इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जल्दी जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और इसमें आप लोगों को भारत की लगभग सभी प्रमुख भर्तियों की जो मॉक टेस्ट हैं वो उसमें मिल जाते हैं। 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले एक बड़े बदलाव की। अब बीए पास भी विद्यार्थी कर सकेंगे एमएससी, यानी आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है और अगर आप पीजी किसी अन्य स्ट्रीम में करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कर दी गई है नई शिक्षा नीति के तहत, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है और इसके साथ साथ अब अन्य विश्वविद्यालय भी इसे शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखा है एमएससी की पढ़ाई के लिए सामान्य तौर पर बीएससी की डिग्री होना जरूरी है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत अब बीए करने वाले विद्यार्थी भी एमएससी में दाखिला ले सकेंगे। विश्वविद्यालय ने अपने अधिनियम में इस संबंध में बदलाव किया है। अगले सत्र से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक करने वाले विद्यार्थी किसी भी विषय में प्रास्नातक की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए उनको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। परीक्षा पास करने के बाद उन्हें उनकी पसंद की कक्षा में प्रवेश मिल जाएगा। इसमें उनकी स्नातक की डिग्री किस स्ट्रीम में है इसका कोई मायने नहीं होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा ने बताया कि नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के लिए अनिवार्यता और नियमों की बजाय विद्यार्थी की पसंद को प्रमुखता दी गई है। ऐसे में अगर किसी विद्यार्थी की रुचि विज्ञान विषय में है लेकिन उसने संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री हासिल नहीं की है तो भी वह अपनी पसंद के विषय में पढ़ाई कर सकेगा और बदलाव कर सकेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी खासतौर से शिक्षक भर्तियों के इस आयोग के क्रियाशील होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी जो परीक्षाएं हैं वो आगे बढ़ सकें। खासतौर से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि नई शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी भी इसके इंतजार कर रहे हैं। प्राथमिक की मैं बात कर रहा हूँ। लिखा है 3 सदस्यों से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और नीचे लिखा 3 सदस्यों ने भवन, कार्यालय एवं वहां बनाई जा रही व्यवस्थाएं देखी हैं। कल 3 सदस्य आ गए हैं और इसके बाद में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि 1 या 2 दिन में, ये लिखा है 1 या 2 दिन में अन्य सदस्य भी आयोग कार्यालय पहुंच सकते हैं। सदस्यों के बैठने के लिए कक्षों में साफ सफाई के साथ अभिलेख का सही रखरखाव कर व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। अभी आयोग में सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रकों की तैनाती नहीं हुई है, जिसे कारण कार्य संबंधी गतिविधि शून्य है। उम्मीद जताई जा रही है कि सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित कुछ और पदों पर अधिकारियों को चुनाव आयोग की अनुमति से प्रतिनियुक्ति पर आयोग में भेजा जा सकता है। और जैसे ही ये परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव वगैरह आएंगे और वैसे ही आपकी जो भर्तियों का जो काम है वो आगे बढ़ जाएगा। और वहीं पर ऐसा नहीं है कि आपकी जो परीक्षाएं वो चुनाव बाद तुरंत हो जाएंगी। अभी बहुत सारा विभागीय कार्य ही होना है और परीक्षाओं इत्यादि के बारे में जो कार्यवाही है वो चुनाव के बाद ही गति पकड़ेगी। और जो तारीख मैंने बताई है उन्हीं तारीखों में परीक्षा हो सकती है। तारीखों का मतलब महीना, यानी कि आपकी परीक्षा में अभी कम से कम 6 महीने का समय लगना तय है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें ताकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी भर्तियों के जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से मिलते रहें। लिखा है राज्य कृषि सेवा के 268 पदों के लिए आवेदन अगले महीने से। कल देर शाम को मैंने इसके वीडियो भी बनाया था जो लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की थी। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृषि सेवा के अंतर्गत 268 पदों पर भर्ती करेगा। आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा 2024 के अंतर्गत इन पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में विज्ञापन संभावित है और इसी के साथ आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि आवेदन से पहले प्रतियोगियों को ओटीआर करना होगा। लोक सेवा आयोग की कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं, जैसे सहायक रसायनज्ञ के 2 पदों पर चयन परिणाम जारी हुआ है। 15 मार्च को साक्षात्कार हुआ था। 2 लोगों का चयन हुआ है, मोहम्मद फहद जमाली और इशिता बनर्जी सिन्हा। और कुछ इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयुष विभाग में प्रधानाचार्य के 4 पदों के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य नियोजन संस्थान के प्रशिक्षण प्रभाग में उप निदेशक के 1 पद के लिए भी साक्षात्कार अप्रैल के पहले सप्ताह में होगा। और अब अगली जो सूचनाएं है वो पेपर लीक को लेकर की है, यूपी, झारखंड और बिहार की। लिखा जांच में खुलासा, साजिश में शामिल रहे 2 दर्जन से अधिक आरोपी। पर्चा लीक होने से पहले ही 80 करोड़ की बंदर मार हो गई है। पुलिस की निगाह अब पैसे के लेन देन पर आ गई है
और लिखा है अब तक की जो पड़ताल हुई है उसमें पर्चा लीक पर 178 मुकदमे हुए हैं, 396 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ ने 12 केस किए हैं, एसटीएफ ने पकड़े 55 है, मुख्य आरोपी इसमें 9 है। सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा लीक मामले की जांच में एक और खुलासा हुआ है। पड़ताल में सामने आया है कि दोनों परीक्षाओं का पर्चा लीक कराने से पहले ही जाल में फंसे अभ्यर्थियों से 80 करोड़ से अधिक की वसूली हो चुकी है। कुछ समय में ही इतनी बड़ी रकम की बंदरबांट कर ली गई है। 70 करोड़ सिपाही भर्ती परीक्षा, करीब 10 करोड़ आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा पर्चा लीक कराने के नाम पर वसूले गए। तो फिलहाल जांच आगे बढ़ रही है। लिखा है कि गैंग ने कई एजेंट बनाए थे जिन्हें छोटे शहरों से अभ्यर्थियों से संपर्क करने को कहा गया था। इसके बाद अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर समेत कई जिलों में इन एजेंट्स ने अभ्यर्थियों को जाल में फंसाया। और अगली जो सूचना है पेपर लीक की वो बिहार की है। बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ था 15 तारीख वाला, हालांकि निरस्त नहीं किया गया है, निरस्त करना पड़ेगा इनको। लिखा है शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था। इस समय जितने भी पेपर लीक हुए हैं एक चीज निकल करके आ रही है कि ये परीक्षा केंद्र वगैरह से नहीं, ये सारे के सारे जो पेपर हैं वो प्रिंटिंग प्रेस या परीक्षा एजेंसी से ही लीक हुए या उसके पहले लीक हुए हैं। अभी तक जैसे निकल करके आ रहा था कि सिपाही भर्ती में जो पेपर लीक हुआ था तो वो बॉक्स खोला गया था ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा, वहां से पेपर निकाला गया, लोगों ने निकाला उनके द्वारा। और यहाँ पर एक और नई चीज निकल करके आई है कि वो ये कि इस पेपर छपने के पहले ही पेपर लीक हो गया था। ये बात बिहार की है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में बहुत बड़ी जानकारी निकल करके आई है। ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थी। तो जो कॉपी छपती है उसमें बार कोड होता है, सिक्योरिटी कोड होता है, और वो जो पेपर होता है कई भाषाओं में होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। जो पेपर वायरल हुआ था बीपीएससी टीआरई का, जो मिला है इन लोगों को, पुलिस को, झारखंड के जामताड़ा में जो रिसोर्ट था, होटल था, वहां पर जो पेपर था उसमें केवल और केवल एक ही भाषा, हिंदी में ही पेपर था। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पेपर छपने से पहले ही जो पेपर लोग बनाते हैं वहां से जैसे गया होगा प्रिंटिंग प्रेस के पास, या प्रिंटिंग प्रेस वाले ने जैसे भी होगा पहले पेपर लीक हो गया था। लिखा है कि इसका तात्पर्य यह है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ही आउट हो गए थे, क्योंकि छपने के बाद इन पर खास किस्म की कोडिंग की जाती है जिससे पता चल जाता है कि जो कौन सी कॉपी हो किस सेंटर की है। इन सुरक्षा कोड की मदद से पता चलता है उक्त प्रश्न पत्र किस केंद्र के किस कमरे में बांटे गए थे। बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र को पहले पेन ड्राइव में बाहर निकाला गया, इसके बाद इसे प्रिंट कर सेटिंग वाले स्थान पर रटवाने के लिए अभ्यर्थियों को दिया गया। मिले साक्ष्य प्रिंटिंग प्रेस व आयोग दोनों शक के दायरे में आ रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस भी आ रहा है और आयोग भी आ रहा है, क्योंकि पेपर तो आयोग बना करके दिया होगा ना एजेंसी को। चाहे प्रिंटिंग प्रेस से पहले प्रेस या प्रेस तक पहुंचने से पहले या वहां तक ले जाने के क्रम में इसे लीक किया गया है। हालांकि ईओयू की एसआईटी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और आगे लिखा है यही सूचना, पेपर लीक छापे में बरामद प्रश्न पत्र एक ही भाषा में था। जब्त किए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र सिर्फ एक भाषा हिंदी में छपा मिला था। इसका मिलान बीपीएससी से मूल प्रश्न पत्र लेकर करने पर सभी प्रश्न हूबहू मिले, वही प्रश्न। अमूमन प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 भाषाओं यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में छपता है बिहार का, परंतु बरामद हुआ था जो प्रश्न पत्र वो केवल एक ही भाषा में था, हिंदी में। अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला है। इससे यह भी साबित होता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले या यहां तक पहुंचने से पहले आयोग के स्तर पर ही लीक हुआ है। इस मामले की गहन तफ्तीश करने के लिए ईओयू की एसआईटी बीपीएससी के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। जो आपने दिया था इनको पेपर छपने के लिए वो एक ही भाषा में दिया था या अन्य भाषाओं में भी दिया था। इससे जुड़े कई पहलुओं पर अभी जांच जारी है। इसमें कई स्तर के लोगों की मिलीभगत सामने आ सकती है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपवाए गए उसके बारे में भी जानकारी लेकर ईओयू की टीम उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अब तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर इसे कहीं नहीं भेजा गया था और ना ही पेन ड्राइव में ही इसे लोड किया गया था। यूपी बिहार पेपर लीक हो गया। अब बात करते हैं झारखंड की। पेपर लीक, झारखंड पीसीएस का पीटी का पेपर जो है वो लीक हो गया था 17 मार्च को, और उसको लेकर के भी अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष हमलावर हो गया है, खासतौर से भाजपा। और लिखा पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्य सचिव को इस संबंध में उन्होंने पत्र भी भेजा है। उन्होंने लिखा है कि 17 मार्च को जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ जिसमें पेपर लीक की तमाम खबरें आई हैं। और वहीं झारखंड में जो सरकार है झामुमो, उसने इसका विरोध किया है। लिखा सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, जल्द इसका खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र के आगे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन झुके नहीं है। ईडी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा ने विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास किया। तो ये इनका कहना है
जो वहां पर सत्ताधारी पार्टी है की केवल बदनाम करने की कोशिश है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और साथ ही जेपीएससी ने पेपर लीक करने से इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि जो लोग ऐसी खबर फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पेपर लीक को लेकर हंगामा करने वालों पर प्राथमिकी, जेपीएससी की परीक्षा का बहिष्कार व उपद्रव करने के मामले में हिजाम थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक एफआईआर में 20 अभ्यर्थियों को नामजद किया गया, वहीं दूसरी एफआईआर में विनीत कुमार और 50 अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। लिखा है कि तथाकथित जो वीडियो वायरल हो रहा था, यहाँ पर लिखा है कि तथाकथित वीडियो से जो आरोप लगाए गए हैं जांच में गलत पाए गए हैं, पूरे मामले में दोषियों की पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगली जो सूचना है वो है बीएड की। एनसीटीई ने 4 वर्षीय बीएड के लिए कॉलेजों से मांगा आवेदन। एनसीटीई ने कॉलेजों से 4 वर्षीय बीएड कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन मांगा है। वर्ष 2025 से एनसीटीई 4 वर्षीय बीएड का कोर्स चलाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत एनसीटीई ने बीएड कोर्स का प्रारूप बदला है। 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए कॉलेज 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज कर सकते हैं जिनको मान्यता लेनी है। एनसीटीई ने आवेदन करने के लिए मानक भी तैयार किए हैं। जिन संस्थानों का नैक ग्रेडिंग मिला होगा वही कॉलेज इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बीआरएबीयू के 63 में से किसी भी कॉलेज की नैक ग्रेडिंग नहीं हुई है। नैक के अलावा एनआईआरएफ का रैंकिंग भी कॉलेजों की होनी चाहिए। तो ये जो 4 वर्षीय बीएड है इसको विद्यार्थी इंटरमीडिएट के बाद से ही शुरू कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लें और मॉक टेस्ट के लिए आप लोग टेस्ट बुक के इस ऑफर को भी देख सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।